ये कहानी है जीनत की। अब्बास के एक फैसले ने जीनत की जिंदगी को दो राहें पर लाकर खड़ा कर दिया। ना तो उसकी बेगम है, ना वो तेरा शोहर है, और ना ही ये तेरा घर है। हर बार किस्मत उसे गिराती और हर बार वो दुगनी जिद के साथ उठती। तेरी कहानी में इंसानों से ज्यादा परिस्थितियों का हाथ, और जब किसी के साथ ऐसा होता है ना, तो समझ लो कोई इतिहास ही बने। आज से हमारा धंधा का तुम दिमाग और हम ताकत। अगर आप और अन्ना साथ में हो तो आप दोनों मिलकर बिना रुकावट के वो कर पाएंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। और ये है वो जादू की पुड़िया। ये क्या है अन्ना? हमारा भाषा में ये जहर। अभी हम लोग हाथ मिलाता है और मिलके एकता के साथ ये काम करता है। नहीं करना। हम इस जहर को अपने मुल्क में पनपने नहीं देंगे। हेलो, कौन है? ठीक है। कौन था? नई जगह का नंबर मैंने तो किसी को नहीं दिया। किसी का नहीं। टेलीफोन एक्सचेंज से था, पूछ रहे थे कि फोन ठीक से चल रहा है या नहीं। नया घर मुबारक हो लैला। सिर्फ पता बदल लेने से लोगों को धोखा देना आसान नहीं हो जाता। भाग ले जितना भागना, तू जहाँ भी जाएगी ना, खोज निकालूंगी तुझे। जीना मुश्किल कर दूंगी तेरा। तेरे शौहर की आंखों पे तेरे हुस्न का पर्दा पड़ा है ना, अगर उसको हटा नहीं पाई तो जला डालूंगी। क्या बात है? बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। कौन था? एक छोटा सा कांटा है जो चुभता बहुत है। और हाँ, आज के बाद आप सिर्फ यहां से बाहर फोन कर सकती हैं, फोन उठा नहीं सकती। और आपसे बात किए बिना हम रह कैसे पाएंगे? आज के बाद बात करने की कोई जरूरत नहीं। क्या कह रहे हैं आप? आपसे बात किए बिना ना हम तड़प तड़प के मर जाएंगे। आपको मरने कौन देगा? क्योंकि आज के बाद हम कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे तुम्हारे साथ। मुरली, क्या हुआ बताओ ना, क्यों इतना परेशान हो? सपना बोलती है उसका बाप मान गया। है मुरली, बाप क्या होता है? कान को सुनने को कितना गंदा लगता। वो साला आदमी गंदा है। मुरली भैया, बैड वर्ड मत यूज करो। मुरली भैया, गंदी बात। सीख इन बच्चों से बात करना कुछ। सिस्टर, अपना भी नाम लिखाया था स्कूल में, अपन भी गया था पढ़ने को, पर अपने को स्कूल जमा ही नहीं। अभी आप देखो, एक बच्चे को सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता, इतिहास, गणित, भूगोल, अंग्रेजी, सब। अभी अगर एक बच्चा सारा सब्जेक्ट पढ़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ता। अपने से नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं हुआ, छोड़ दिया स्कूल। तेरे को स्कूल में जाके बस इतना ही समझ में आया? नहीं, कल सपना का बात भी समझ नहीं आया कि उसका बाप मतलब पापा जी मान कैसे गए शादी के लिए। क्यों? ये बात तुम्हें क्यों समझ नहीं आई? अरे वो कमीना
बहुत अच्छे इंसान नहीं हैं। इतनी आसानी से कैसे मान गए? कुछ तो झोल है। तुम्हें क्या करना है, जाके बात करो। अपनी बेटी की खुशी के लिए जरूर मानेगा। सिस्टर, तुमको तो बस सब अच्छा ही अच्छा दिखाई पड़ता है, पर उसका बाप मतलब पापा जी, डैडी जी, ऊपर से जैसे दिखते हैं ना वैसे है नहीं। तुम्हें किससे शादी करनी है? उसके पापा, डैडी या बाप से या सपना से? खींचो, आप भी खींचो। आदमी का वक्त बुरा हो ना तो वो ऊंट पे भी बैठा हो, कुत्ता काट ही लेता है। अच्छा छोड़ो, चाय पिएगा? मूड नहीं है अपना। तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे को चाय नहीं पीना, लड़की का फादर से बात नहीं करना, तो क्या करने का? भाभी, 50 ग्राम दिमाग दिया भगवान ने, उस पे 75 किलो का करोड़ी मल रख दिया, क्या करेगा? मगर सपना के घर तुम खुद गए थे, उसको देख के पंगे तुमने खुद लिए थे, शादी की बात तुमने खुद की थी, अब हमसे क्या पूछते हो? हाँ, अब हमारा दिमाग चाट रहा है। अब अपना काश अन्ना को बोलो कि वो लड़की, उसका फादर उसको उठवाएगा, फिर जिससे तेरा मन है उससे तेरा शादी करवाएगा। देखा, अन्ना का बात तो ऐसे कर रही हैं जैसे सत्यनारायण भगवान का कथा और अन्ना का काम दोनों सेम टू सेम। आप लोगों से बात करना ही बेकार है। मैं चलूंगी, बताना कब चलना है। सिस्टर, आप बेस्ट हो। सब ठीक हो गया? हाँ, लग तो नहीं रहा था, लेकिन जीनत मान गई। जीनत के पास जाने का आइडिया किसका था? सर, कबीर भाई का। एक और आइडिया दे गया वो। क्या? भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठ जाओ। वहां ऊपर बैठो। भाई, आपके बराबर बैठ के आपकी बराबरी करके मैं कभी बराबर नहीं हो सकता। हर हमेशा मुझे ये डर लगा रहता है कि अगर मैं आपकी बात बराबर ना समझूं, आप मुझे कहीं पूरे को बराबर ना कर दें। कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो तुम। अब ये बताओ, तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है? भाई, लाइन तो बराबर बोली है ना कि मुझे कितने पैसों की जरूरत है, या फिर मैं गलत सुना कि मुझे आपको कितने पैसे देना है? पानी पियो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी शूटिंग खत्म करने का पैसा मैं दूंगा, बगैर सूद के। और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर पिक्चर चली तो सारा पैसा मुझे चेक से वापस रिटर्न कर देना, और जो भी मुनाफा होगा उसमें तुम और लैला बराबर के हिस्सेदार होंगे। आपसे बेहतर इस पूरे जहान में कोई हो ही नहीं सकता। और हाँ, जल्द से जल्द शहर से बाहर जाकर शूटिंग शुरू करो।
जी भाई। अब तो खुश होना। बहुत। जी आप अचानक बिना बताए? रिहाना को आपसे मिलना था तो जिद करने लगी, इसीलिए। और इसीलिए आपको मजबूरी में यहाँ पे आना पड़ा। आइए जी, तशरीफ रखिए। आप ये तो जानती हैं कि मैं वकालत करता हूँ, और आप ये भी जानती हैं कि मैं मरीज भी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन शायद आप ये नहीं जानती कि मैं खानसामा भी बहुत अच्छा हूँ। अम्मा, ये खानसामा का मतलब? बेटा, जो खाना बनाते हैं उनको खानसामा कहते हैं। वो काम तो अम्मा लोग करते हैं। बेटा, दुनिया के सबसे अच्छे खानसामा आदमी होते हैं। मैं कमा के लाता हूँ ना। तुम अपना ध्यान घर पे ही रखो। वैसे मेरी नजर में दुनिया की सबसे अच्छी खानसामा माँ होती है। हाँ वो तो है, मगर मेरी अम्मा बिरयानी अच्छी बनाती है। कुछ जलने की महक आ रही है। मेरी सब्जी। शुक्र है सब्जी नहीं जल पाई। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप किसी से उसकी खुशियां क्यों छीन रही हैं? मैंने किसी खुशी छीनी? मेरी, जो मुझे आपके लिए कुछ करके मिलती है। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है, फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। नहीं, आप भी मत जाइए। तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। जीनत से दूर रहो, वरना अगली बार खिड़की के शीशे में नहीं तेरी खोपड़ी में छेद होगा। रुकिए, आपकी जान को खतरा है। हाँ, है मेरी जान खतरे में, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं कि अपनी जान के लिए आपकी जान खतरे में डाल दूं। आप बहुत कर चुके हैं हमारे लिए।
जीनत से दूर रहो, वरना अगली बार खिड़की के शीशे में नहीं, तेरी खोपड़ी में छेद होगा। इस थरे का मामला मैं खुद सॉल्व करता, पर हरेस मियां जिद किया कि पुलिस को बताओ। कमिश्नर, तुम्हारा ये जो नौकरी हमारा जीनत बहन तुमको अभी अभी वापस बख्शा, इसलिए अभी कुछ करने का पारी तुम्हारा। परवेज के घर के पहले और घर के आगे जो चौकी है, पता करो उस पे किस किस की ड्यूटी थी, और ये भी पता करो कि कार का नंबर क्या था। हैदर भाई, मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, ये सब मेरे जहन में है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जीनत बहन का कोई दुश्मन आखिर कौन हो सकता है? हमने कई लोगों से पूछताछ की थी जब जीनत बहन की बेटी पर कार वाले ने कार चढ़ाने की कोशिश की थी। मुश्किल ये है कि कानून वाले जब कोशिश करते हैं तो कभी कामयाब नहीं होते, और हम जैसे लोग जो कानून तोड़ते हैं, हमारी कोशिश हमेशा कामयाब होती है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, जीनत जी और रहाना को कुछ भी हुआ, कानूनी तरीके से कोई नहीं बच पाएगा। तेरा कानून का तरीका से कोई बचे या ना बचे, लेकिन मेरा तरीका से कोई नहीं बचना, कोई नहीं। और आगे से ये मत बोलना कि कानून का साथ देना, कानून का हाथ लंबा होना, आगे से ये मत बोलना। अनाब, आप मेरे पे भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा। अभी जीनत बहन ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। देखो कमिश्नर, हमें पूरी उम्मीद है कि तुम किसी न किसी नतीजे पर बहुत जल्द पहुंचोगे। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरा बच्चा? क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ? छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो मेरा बच्चा। ये क्या कर दिया मेरे बच्चे को? छोड़ दो। कमीनापन इस हद तक जाएगा ये नहीं सोचा था। मर्दों की लड़ाई में पठान माँ को लाएगा। अरे यार, बेटा जिंदा है ये दिखाने माँ को लाया। अगर बेटा नहीं माना तो माँ जाएगी। मतलब? अरे यार, मैं तेरी तरह कमीना नहीं हूं कि अली भाई के कहने पर फातिमा जी से पैसे लेकर लैला जी को गोली मार दूं। मैं अपने मालिक कबीर का वफादार हूं। पैसे के लिए काम नहीं करता, ज़बान के लिए काम करता हूं। ओह, तो अली भाई। अली भाई अली भाई तुम्हारे साथ साथ हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और तुम्हें यहां तक पहुंचाने में अली भाई ने हमारी बहुत मदद की। और हाँ, तुम्हारी माँ का भी पता उन्होंने ही बताया।
हैदर भाई तुम्हारे को पहचानने में धोखा कैसे खा गए? धोखा नहीं, हैदर भाई ने जो कीमत पे मुझे पहचाना था वो कीमत मेरे परिवार के लिए बहुत कम थी, लेकिन पठान भाई ने जो कीमत पे पहचाना है वो मेरे परिवार को बहुत खुशियां दी है। सीखो इससे कुछ। इसने अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम भी अपने परिवार के लिए कुछ क्यों नहीं करते? छोड़ दो। हाँ? ऐसा करते हैं, तुम्हारे मां की बात की इज्जत रख लेते हैं, तुम्हें हम रिहा कर देते हैं। बस तुम्हें वही करना है जो तुम फातिमा जी के लिए करने वाले थे। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार गोली लैला को नहीं, हैदर के सीने के आर पार होनी चाहिए। अम्मी आने वाली है, कह रही थी कि हैदर साहब के साथ हाजी अली जाना है चादर चढ़ाने। माँ और बेटी का फर्क भी अजीब है। माँ दूसरे की जिंदगी की दुआएं मांगती है और बेटी उजाड़ने की बात करती है। आप किसकी बात कर रहे हैं? किसकी अम्मी मजार पर हमारी सलामती की दुआएं मांगने जाना चाहती है? तो आप हमारी बात कर रहे हैं? हम आपको कितनी बार समझा चुके हैं, हमें वापस बुलाने के लिए बदलने की जरूरत हमें नहीं बल्कि आपको है। हमारे बारे में जितना जानेंगी उतनी ही उलझ जाएंगे आप। कोई बात नहीं हैदर साहब, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उलझे हुए धागों में गांठ ना पड़े और उलझन सुलझ जाए, और ऐसा नहीं हुआ तो मैं उलझे हुए धागे को काट दूंगी। गांठ फिर भी पड़ जाएगी, उलझन तो सुलझ जाएगी ना। भाई अस्सलाम वालेकुम, कागजों पे साइन कराने जाना है। आप अपनी अम्मी को यहां बुलाएं, उससे बेहतर होगा कुछ दिनों के लिए आप वहां पे हो आए, दिमाग को सुकून मिलेगा। और दिल को? मेरे दिल को तसल्ली, आपके दिल ने हमारी बात आज तक सुनी कहां है। चलो अली। एक बार पता चल जाए कि किसको इतना कुजली, किसको पहले से मालूम कि तुम उस दिन उधर जाना। एक बार अन्ना हो गया ना, मुझे अपनी नहीं रिहाना की फिक्र है, बच्ची है वो। हम एक बात बोलता, कुछ दिन के लिए हम लोग को कहीं बाहर घूमने जाओ, बाहर से घूम के आओ। मतलब तुम, रेहाना और वो क्या नाम, परवेज।
निकम्मे ना फिच्चा। तुम पागल, क्या बोलता? खिद्दर का बात खिद्दर जोड़ता। जीनत बहन, इधर बैठो, बैठो। एक बात पक्का, ये परवेज मियां बहुत ख्याल रखता तुम्हारा और रेहाना बच्ची का। अन्ना, क्या ये इतनी जरूरी बात है जो अभी करनी है? ये बहुत जरूरी बात है जो हर भाई को अपना बहन से जिंदगी में एक बार करना मांगता। ये दुनिया बहुत मतलबी। इधर लोग चीजों को प्यार करता और लोगों को इस्तेमाल करता, लेकिन जितना मैं परवेज मियां को देखा उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। हमारा रेहाना बेटी उसका जिंदगी बचाया और फिर अकेला अस्पताल जाकर पैसा भरा खुद, और फिर वापस इधर आकर पैसा नहीं मांगा। हाँ। और आज जब तुम पर हमला हुआ वो दुखी हो ना, बैंक में तुम्हारा मदद किया है कि नहीं? हर बात पर तुमसे इज्जत से बात करता कि नहीं? हमारा रेहाना बच्ची उसको संभालता, उसके साथ खेलता, हर बात का एक बात आज मुझको समझ आ रहा है। कई बार हम वही समझते हैं जो समझना चाहते हैं, और वक्त से बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता। जिंदगी यहां तक लेके आई है, उसे इसी बहाव में बहने दो अन्ना। जिस तरह तुम्हारा दिमाग काम करता मेरा नहीं करता। ये घटाना जोड़ना नहीं मालूम, लेकिन कुछ बात हमको तुमसे पहला समझ आता। और एक बात जो मैं समझा वो ये कि परवेज मियां तुमको, जीनत बहन तुमको समझ गए। और वो जो मुझे छोड़ के चला गया, जिसे मैं कभी समझ नहीं पाई, उसका क्या? जीनत बहन जो गया वो चला गया, जो आए जिंदा उसका बारे में सोचो। यही सच और यही सच्चाई। आदाब जिन्नत जी। सांसें चलती हैं
आहटें जब तेरी होती है, रुक रुक के सांसें चलती है, आहटें जब तेरी होती है, पाकीज़ा सा है ये इश्क मेरा, चाहूं कुछ और न मैं, तू जो है। धीरे धीरे दोनों करीब आए, धीरे धीरे प्यार हो जाए, धीरे धीरे दोनों करीब आए, धीरे धीरे प्यार हो जाए। तुम हमारा घर में आया, हमको बहुत खुशी, हमको भी और हमारा बहन जीनत को। अन्ना मुझे मेरा डर यहाँ पर लेकर आया है। हालांकि आप जैसा भाई जिसके पीछे खड़ा हो उसका क्या हो सकता है, लेकिन मेरा डर मेरा पीछा नहीं छोड़ता। तुम बैठो बैठो। परवेज मियां, एक सवाल तुमको पूछना, सोचकर जवाब देना। आज से पहले किसी और के लिए तुम्हारा दिल इस तरह डरता? जैसा आज जीनत बहन के लिए तुम्हारा दिल डरता। मैं चाय का भागो, तुम इधर ही खड़े रहो, हिलना नहीं। चाय लक्ष्मी लाता, रखो। हाँ, पानी। परवेज मियां, हमारा सवाल का जवाब नहीं थी। आज से पहले किसी और के लिए तुम्हारा दिल ऐसे डरता? नहीं अन्ना, आज से पहले मुझे कभी नहीं लगा, लेकिन रेहाना बहुत छोटी है अन्ना, उसके लिए डर लगता है। इसका मतलब कि अगर हमारा जीनत बहन को कुछ होना
तो तुमको बुरा नहीं लग रहा? ना, कहने को तो मैं वकील हूं, शब्दों से खेलना मेरा पेशा है। लेकिन जब आज जिंदगी की सच्चाई की बात आई तो मेरे पास शब्द नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी बात किस तरह से सामने रखूं कि बिना बोले सब समझ आ जाए। हर धंधे का एक शपथ होता, हर धंधे का। जो भी काम करो, पुलिस वाला, मंत्री, स्कूल का बच्चा, कोई भी काम करने से पहले शपथ लेता। हर रिश्ते में भी शपथ होना। ना, कई रिश्तों के नाम नहीं होते जब तक उनका नाम ना हो। शपथ की जमीन बहुत कमजोर होती है। रिश्ते का नाम जो भी हो, हमारा जीनत बहन किसी भी रिश्ते को अच्छा निभाने का काबिल, और इसका गारंटी मैं लेता। अन्ना, हम बहुत आसानी से बहुत से फैसलों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वक्त से बेहतर कोई नहीं जानता। अन्ना, मैं जीनत जी की बात से सहमत हूं। तुम दोनों घोड़ा। नहीं जी, घोड़ा नहीं, गाधा, गाधा। हाँ, वही। तुम दोनों गधा। कितना समझाया, कितना बोल, जो करना करो, जो करना करो। आप वाकई इस वजह से यहाँ आए हैं कि आपको मेरी और रिहाना की फिक्र है? ये कैसे सवाल है आप? नहीं, मैं कुछ ज्यादा सोचती हूँ। तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब रिहाना कार से टकराने वाली थी तो आप वहां मौजूद थे और उसे बचा दिया। और दूसरी बार जब आपके यहाँ आए तो गोली चली। बस दिल में ख्याल आया कि कहीं निशाना आप तो नहीं और हम बीच में आ रहे हैं। जीनत जी, शायद मुझे आज यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। हो सकता है आप सच हो, लेकिन जो बचपन से यतीम हो, जिसका इस दुनिया में कोई दोस्त ना हो, उसका दुश्मन कैसे हो सकता है? लेकिन मैं अपनी बीती हुई जिंदगी पर जरूर गौर करूंगा। हो सकता है कोई अतीत छोड़ आया हो जिसकी परछाई मेरा पीछा कर रही हो। आपका अतीत आप बेहतर जानते होंगे और मेरा अतीत मुझसे कब का पीछा छुड़ा चुका है। उसने ये जरूर लोगों में बोल दिया है कि जीनत मर गई थी दंगे।
बहुत अजीब सी बात है, आपने मुझसे कम उम्र में जिंदगी को इतने अच्छे से पहचान लिया और समझ लिया, इसीलिए आप दिल से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करती हैं। मैं शायद जिंदगी के इम्तिहान से गुजरा नहीं, इसीलिए दिल का इस्तेमाल करता हूं। दिल के फैसले दुखों को न्योता देते हैं। दिमाग के फैसले थोड़े कठोर होते हैं मगर सुकून लाते हैं। और जिंदगी में एक वक्त के बाद सुकून बहुत जरूरी होता है। जीनत जी, मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखता हूं। क्या है कि दिमाग के फैसले दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं और दिल के फैसले खुद को। मैं किसी दूसरे को तकलीफ देने की बजाय अपने आप को तकलीफ देना पसंद करता हूं। लगता है अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखा दिया। चलता हूं। आधा वर्ष। ज़ीनत बिन चाल। परवेज जी किधर गया? अपना अतीत टटोलने। कहीं कुछ है तो नहीं? मतलब तुम फिर उसको खुद से दूर जाने दिया? अगर ये होनी है तो टलेगी नहीं, और अनहोनी है तो घटेगी नहीं।